कानपुर के यूपी सीडा मुख्यालय भवन में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के संचालन को जिम्मेदारी संयुक्त संघ उत्तर प्रदेश के संस्थापक एवं संरक्षक महोदय को दी गई। सभा का संचालन करते हुए श्री चंद्रदीप श्रीवास्तव ने भी अरशद हलीम प्रांतीय महामंत्री को कार्मिक समस्याओं एवं उनके निस्तार हेतु मंच पर आमंत्रित किया। वहीं अरशद हलीम प्रांतीय महामंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि प्राधिकरण सेवा नियमावली 22 जून 2018 को प्रख्यापित कर तो दी गई, लेकिन कर्मचारी सुविधाएं एक समान नहीं है। जैसे नोएडा विकास प्राधिकरण में सभी कार्मिकों को वर्तमान में एवं सेवानिवृत्त होने के उपरांत भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा अनुमन्य है, किंतु यूपी सीडा सहित कई प्राधिकरणों में यह सुविधा नहीं है। नोएडा विकास प्राधिकरण में कार्मिकों को प्रति माह 3500 रुपए चिकित्सा भत्ता प्राप्त हो रहा है, जबकि यूपी सीडा सहित अन्य प्राधिकरणों में यह सुविधा कम है। इसी तरह प्रति माह पेट्रोल, धुलाई भत्ता, वर्दी आदि सुविधाओं में असमानता है। इस सभी समस्याओं के निस्तारण हेतु कार्यकारिणी सभा में यह निर्णय लिया गया कि इस गंभीर समस्या का निस्तारण करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका दाखिल की जाए। यहाँ पर क्या कार्यक्रम था और किस बात के ऊपर आप सभा का आयोजन किया गया है? आज यूपी सीडा में दफ्तर में एक कार्यक्रम आम सभा के रूप में किया गया है, जिसमें कि आज संविधान दिवस भी है और हम लोग संविधान दिवस पूरे देश में मना रहे हैं। संसद से लेकर के हम ग्राम पंचायत तक मना रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख का विषय ये है कि जो यूपी सीडा कर्मचारी हैं, यूपी सीडा कर्मचारियों को नोएडा अथॉरिटी में जो लाभ दिए जा रहे हैं, जो एरियर्स दिए जा रहे हैं, जो दिवाली का उनको भत्ता दिया जा रहा है, वो चीज़ यहाँ पर जो कानपुर की यूपी सीडा है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। यानी एक ही प्राधिकरण में एक कर्मचारी को जो लाभ दिया जा रहा है, यहाँ पर यूपी सीडा के कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर जो मेडिकल भत्ता है वो कम दिया जा रहा है, नोएडा में ज़्यादा दिया जा रहा है, यहाँ कम दिया जा रहा है। यानी तमाम डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर टार्चर किया जा रहा है कर्मचारियों को, किसी को सस्पेंड किया जा रहा है, किसी को वेतन रोका जा रहा है। ये सब संविधान दिवस के अवसर पर हम लोगों ने मना करके यहाँ के एमडी को और शासन को ये हमने मौका दिया है, ये कहने का एक दिया है, अवसर दिया है कि हमारी मांगें जो विसंगतियां हैं, अगर नोएडा अथॉरिटी का कर्मचारी यूपी सीडा में आता है तो उसका वेतन कम हो जाता है, उसके एरियर्स कम हो जाते हैं, और अगर यहाँ का कर्मचारी नोएडा में जाता है तो उसका वेतन बढ़ जाता है। तो ये विसंगतियां दूर की जाए, एक समान वेतन दिया जाए, एक समान एरियर दिए जाएं और उत्पीड़न शोषण बंद किया जाए और कर्मचारियों की जो भी छोटी छोटी मांगे उनको पूरा किया जाए। राज्य कर्मचारी संघ परिषद अध्यक्ष के नाते मैं ये यहाँ पर आश्वासन देने आया हूँ, अगर हमारे कर्मचारियों ने आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल की, तो हम राज्य कर्मचारी संघ परिषद के जितने भी हमारे 100-150 संगठन है, सबको इकट्ठा करके इनकी मांगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके संघर्ष करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वराज श्रीवास्तव है। केंद्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या मुद्दा है सर, आज आपने आम सभा आयोजित की है, क्या मुद्दे हैं आपके? आज की आम सभा जो है हमारी, एक तो संविधान दिवस के दिन जो है बाबा साहब को जो है श्रद्धांजलि उनके संविधान के दिवस का जो है उसको मनाया जा रहा है, और साथ ही साथ हमारे कर्मचारियों का जो विभाग के द्वारा निरंतर उत्पीड़न किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे कर्मचारियों की, और केवल सस्पेंशन की, चेतावनी लेटर की, वेतन रोके जाने की, सीएल तक स्वीकृत ना किए जाने की जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है, उन सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोगों ने एक आम सभा करी है। और साथ ही साथ हमारे जो मांगे हैं, जो हमारे देय भत्ते हैं, केंद्रीय औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनने के पश्चात भी हम लोग निरंतर जो है हम लोगों का जो उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, और मांगे जो है हम लोगों के देय भत्तों को निरंतर कटौती करी जा रही है, और असमानताएं हैं सभी प्राधिकरणों में। सर, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो आप लोगों की मांगे नहीं मान रहे हैं, तो कौन लोग हैं इससे? हमारी समस्त मांगों को तो पूरा करने के लिए अधिकृत हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय हैं, परंतु हमारे मांग पत्रों को जब भी उन तक प्रस्तुत किया जाता है और यदि उस पर उनके द्वारा कोई भी आख्या मांगी जाती है, तो हमारे यहाँ के जो मुख्यालय के कुछ भ्रष्ट तंत्र के कुछ हमारे जो अधिकारी हैं नीचे लेवल पे, वो उनके सामने सारे तथ्यों को रखते नहीं हैं, गलत सलत तथ्यों को रखते हुए, गुमराह करते हुए हम लोगों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के आदेश जारी करवा देते हैं, जिस संबंध में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी हम लोगों की भी सुने और उसको समझ करके हम लोगों की मदद करें।
अगर ये लोग नहीं सुनते तो क्या अगला क्या कदम होगा आप लोगों को? आज की आम सभा में हमारा निर्णय सबसे यही था कि अब ये प्रबंधन हमारी नहीं सुनता है तो जो मुद्दे हमारे सरकार से हमको मिलने हैं उसके लिए हम लोग माननीय न्यायालय तक भी जाएंगे, और यदि उसके बाद भी नहीं होता तो आज हमारे बड़े भाई राजा भरत अवस्थी जी जो कि हमारे कर्मचारी संयुक्त परिषद के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आपके द्वारा जो हम लोगों को सपोर्ट किया गया है, हम लोगों को समर्थन दिया गया है, हम लोगों की इच्छा शक्ति को बढ़ाया गया है, आपके आशीर्वाद और सहयोग में यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं आमरण अनशन तक के लिए भी तैयार हूँ।